देखिए आज के सेशन में हम जो हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके अपने जो क्वेश्चन आंसर इंटेक्ट क्वेश्चन और जो बैक साइड जो क्वेश्चन दिए हैं उसका हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो सारे मैंने आपको पहले ही करवा दिए, वो आप पहले देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन इज बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जो है उसको अपन एयर के अंदर बर्न करते हैं तो उससे पहले उसको हम क्लीन क्यों करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब मैग्नीशियम रिबन को हम ओपन एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं तो मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, जो ओपन एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन गैस होते हैं उससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एक सब्सटेंस बना लेता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक लेयर की फॉर्म में बनता है और मैग्नीशियम जो अपने मेटल होता है उसके चारों ओर ये क्या होता है, अपने अटैच हो जाता है। और ये जो लेयर होती है आपकी क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। और ये आगे क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन को अपने बर्न होने से क्या करता है, स्टॉप करता है, रोकता है। तो इससे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको अपने क्लीन करते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज टेकन इन ओपन एनवायरनमेंट देन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड इन ए लेयर फॉर्म and it is a non-reactive substance. It stops the process of burning. That's why we should clean the magnesium ribbon before burning. ठीक है। Then second question आपका, write the balanced equation for the following chemical reaction. जो आपको कुछ रिएक्शंस दी गई है उनको हमें क्या करना है, अपने बैलेंस केमिकल रिएक्शन के रूप में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन आपकी क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट है आपका वो दिया हुआ है आपको, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए हाइड्रोजन जो है उसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, H2 की फॉर्म में लिखेंगे, और क्लोरीन को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, Cl2 की फॉर्म में। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही क्या आपके नॉन मेटल है, और नॉन मेटल यदि एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहेंगे, ये आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको H2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। और ये बता रहा है आपको, वैसे आपको पता ही है, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है +1 होती है, Cl की क्या होती है -1 होती है। दोनों की वैलेंसी सेम है तो दोनों एक दूसरे के लेग में मूव करेगी और ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगी क्या कर लेगी, आपका HCl का फॉर्मेशन कर लेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। ये कह रहे हैं इसको बैलेंस भी कीजिए, तो देखिए इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी क्या है, क्लोरीन 2 है, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये हमारी क्या है, क्या जो है हाइड्रोजन क्लोराइड की जो रिएक्शन है, फॉर्मेशन रिएक्शन है, ये क्या है उसकी, इसकी बैलेंस रिएक्शन होगी। देन आपकी सेकंड दी हुई है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2, और ये रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट से, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2SO4 3। कैसे बनेगा ये भी बता देता हूँ। बेरियम जो होता है Ba, इसकी वैलेंसी क्या होती है आपके +2 होती है, Cl जो होता है इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। मैंने अपने बेसिक का कोर्स करवा रखा है, ठीक है ना, तो बेसिक के अंदर मैंने आपको वैलेंसी बता रखी है और कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो सारा मैंने बता रखा है। अगर किसको नहीं आता तो आप पीछे देख लीजिएगा। तो बेरियम की वैलेंसी +2 होती है, Cl की -1 होती है। अगर वैलेंसी सेम होती तो कट करके लिख देते, लेकिन ये वैलेंसी सेम नहीं है, तो Ba की वैलेंसी क्लोरीन के लेग में जाएगी और Cl की जो 1 वैलेंसी वो बेरियम के लेग में जाएगी। तो यहाँ कंपाउंड क्या बन जाएगा, BaCl2 बन जाएगा। सिमिलरली आपका एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, +3 होती है, और जो SO4 सल्फेट होता है, SO4 की वैलेंसी क्या होती है, -2 होता है। तो जब भी अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो SO4 के लेग में आ जाएगी, और सल्फेट की जो वैलेंसी है वो कहाँ आ जाएगी, आपके एल्यूमिनियम के लेग में आ जाएगी। एल्यूमिनियम के लेग में तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और SO4 के लेग में हम क्या करेंगे, 3 लिखना होगा हमें। लेकिन ये SO4 जो एक कैसा है, पॉलीएटॉमिक आयन है, और पॉलीएटॉमिक आयन के लेग में जब भी वैलेंसी पे लिखा जाता है तो उसके चारों ओर क्या बनाया जाता है, अपने ब्रैकेट को बनाया जाता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2SO4 3 हो जाएगा। अब ये कह रहा है अब ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे सामने ये है कि क्या बनेगा, ठीक है। हालांकि इस आपको जो क्वेश्चन दिया इसमें तो बता रखा है इसने कि बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। लेकिन अगर मान लो अगर ऐसा आ जाए कि इसके अंदर A+B कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और A B आपको खुद को ही क्या करना है, बताना है क्या बनेगा, और साथ में ये भी करना है कि बैलेंस कैसे होगा। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, ये जो बेरियम क्लोराइड है सबसे पहले इसको इसके आयनिक फॉर्म के अंदर क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। कंपाउंड को देखकर आप इसकी वैलेंसी का पता कर सकते हो। Cl के लेग में 2 है तो ये वैलेंसी जो 2 है ये किसकी है, बेरियम की है। बेरियम के लेग में कुछ नहीं लिखा, उसका तो 1 लिखा हुआ, ये क्लोरीन की वैलेंसी होगी। सिमिलरली एल्यूमिनियम सल्फेट जो होगा ये Al और SO4 के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, SO4 के लेग में 3 लिखा हुआ है तो ये एल्यूमिनियम की वैलेंसी होगी। सिमिलरली SO4 की वैलेंसी क्या हो जाएगी, Al के लेग में जो 2 लिखा हुआ है ये SO4 की वैलेंसी हो जाएगी। अब सिंपली हमें ध्यान क्या रखना, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा।
तो यहाँ का जो Ba+2 आयन है वो SO4 से रिएक्ट करेगा। Ba की वैलेंसी प्लस का 2 है, SO4 के माइनस का 2 है, तो सेम वैलेंसी होती है तो कट कर दीजिए और आप उसको लिख दीजिए डायरेक्ट BaSO4। सिमिलरली Al की वैलेंसी प्लस का 3 है, Cl की माइनस का 1 है, जो पॉजिटिव है उसको पहले लिखा जाता है, तो Al के जो वैलेंसी प्लस का 3 ये Cl के लेग में चली जाएगी और Cl का जो माइनस का 1 है वो Al के लेग में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो आपका बन जाएगा ElCl3, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं। तो ये देखिए ये हमारी रिएक्शन होगी। अब इसे बैलेंस भी करना है, तो देखिए सिंपली हम कैसे बैलेंस करेंगे। वैसे तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं, मैंने आपको पीछे समझा रखा है इस चैप्टर के अंदर हीट एंड ट्रायल मेथड को कैसे यूज करना है। वैसे मैं बताता हूँ, अगर किसी को बैलेंस करना हो तो आप डायरेक्ट कीजिए कि कैसे कर सकते हैं। सबसे लीस्ट जो एलिमेंट है उसको देखिए, जैसे यहाँ बेरियम है वो 1 है, इधर रिएक्टर साइड में बेरियम 1 है और प्रोडक्ट साइड में बेरियम क्या आपका 1 है, इसका मीन्स क्या हुआ, ये तो बैलेंस है। लेकिन अब देखिए आप यहाँ Al कितना है 2, जबकि Al यहाँ पर कितना है 1 है। एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो ये 2 इस पूरे कंपाउंड से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये एल्यूमिनियम को तो 2 कर देगा, लेकिन Cl को कितना कर देगा, आपका Cl 3 है तो 3 2 6, यहाँ क्लोरीन टोटल 6 हो गए। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को 6 करना पड़ेगा। इस क्लोरीन को 6 करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3 इस क्लोरीन से मल्टीप्लाई करके इसको 6 कर देगा, लेकिन सेम ही टाइम ये बेरियम को कितना कर देगा, 3 कर देगा। यानी कि 3 से मल्टीप्लाई होने बेरियम के आइटम कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ रिएक्टेड साइड में ये 3 हुए, तो इसको प्रोडक्ट साइड में 3 करने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, बेरियम भी 3 हो गए और सल्फेट भी कितने हो गए, ये 3 हो गए। अब हम देखते हैं रिएक्टेड साइड, पहले से ही सल्फेट कितने आपके 3 है। इट मीन्स ये जो पूरी रिएक्शन है अब ये आपकी क्या हो चुकी है, बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। तो बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा, तो इसके रिएक्ट करने से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। बेरियम सल्फेट तो बनता है यहाँ पे वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है और इसका कलर कैसा होता है, आपका व्हाइट होता है। इसकी व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बता रखा है। थर्ड रिएक्शन आपको क्या दे रखी है, देखिए थर्ड रिएक्शन में ये आपको कह रहा है थर्ड रिएक्शन में देखिए ये कह रहा है कि सोडियम अपने वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा। तो देखिए सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na होता है और वाटर से रिएक्शन करेगा यानी कि H2 हो जाएगा। रिएक्ट करने पर इसने बता रखा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया आपकी हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पर NaH2 आपका क्या होता है, H और OH आयन होता है, ऐसा ही होता है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, इधर 3 हो चुके हैं, जबकि इधर कितने आपके 2 है। तो 2 को 3 नहीं किया जा सकता। 2 हम इसके अंदर ऐसे कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं जो इसके मल्टीपल फॉर्म में चलता है। तो जैसे सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या देखूंगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे वाटर मॉलिक्यूल से होगा तो हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। ये लीजिए इधर अपना हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इसको अपने 2 करने के लिए मैं कितने का मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ, इधर हाइड्रोजन 2 और 2 और 2 4 हो चुके हैं और ऑक्सीजन भी यहाँ अपने 2 लिखने से 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ 2 लिखने से सोडियम 2 हो चुके हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से सोडियम अपने वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा और ये तीनों के तीनों रिएक्शन आपके क्या है, अब बैलेंस रिएक्शन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कह रहा है कि जो आपको कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, कुछ कंपाउंड दिए गए, उन कंपाउंड के सिंबल के साथ आपको क्या करनी है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसके अपना फर्स्ट पार्ट को मैं बता रहा हूँ। ये क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड जो है BaCl2, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा आपका।
हमें पता करना हो कि ये कैसे बनेगा, तो बेरियम क्लोराइड का तो मैं पीछे बता चुका हूँ, सोडियम सल्फेट का भी बता देता हूँ। Na की जो वैलेंसी होती है वो प्लस का 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है माइनस का 2 होती है। तो इसकी वैलेंसी प्लस है मतलब प्लस 1 है, ये इसके लेग में जाएगा, ये इसके लेग में जाएगा। तो SO4 की वैलेंसी जब इसकी 2 इसके लेग में आएगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका Na2SO4 बन जाएगा, ये सोडियम सल्फेट होगी। अब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करेंगे तो सेम ही प्रोसेस है, बेरियम क्लोराइड पहले अपने आयनिक फॉर्म में चेंज होगा और सोडियम सल्फेट भी अपने आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बेरियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी प्लस का 2, क्लोरीन की माइनस का 1, सिमिलरली सोडियम की क्या हो जाएगी प्लस का 1 और SO4 की वैलेंसी क्या हो जाएगी माइनस का 2। जब ये रिएक्ट करेंगे तो इधर इस कंपाउंड का पॉजिटिव आयन इस कंपाउंड के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा, बेरियम की वैलेंसी प्लस का 2, SO4 की माइनस का 2 कट हो गई तो क्या बन जाएगा, एक तो कंपाउंड आपका BaSO4 बन जाएगा, सेम ही कंपाउंड बना है। सिमिलरली Na प्लस और Cl माइनस, तो देखिए Na प्लस और Cl माइनस दोनों की वैलेंसी क्या प्लस 1, सॉरी Na की वैलेंसी प्लस का 1, Cl की क्या माइनस का 1, सेम वैलेंसी कट कर दीजिए और कंपाउंड का लिख दीजिए, क्या बन चुका आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड बन चुका है। अब देखिए आप इस कंपाउंड के रिएक्शन के अंदर इसे हम बैलेंस भी कर देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे रिएक्टेंट साइड के अंदर जो क्लोरीन है वो कितने 2 है और सोडियम भी कितने 2 है, जबकि प्रोडक्ट साइड में Na और Cl दोनों ही 1 1 है, इसको 2 करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या देखा, बाकी सारा का सारा बैलेंस है, इधर बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1, सल्फेट इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और बाकी NaCl क्या उसका बैलेंस हो चुका है। तो बेरियम क्लोराइड ने सोडियम सल्फेट से रिएक्शन की, क्या बनाया, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाया। ये बेरियम सल्फेट जो होता है मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या होता है आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, तो ये वाइट पीपीटी बनाता है, और जब ये रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन के अंदर जो आपका कंटेनर होगा उस कंटेनर में कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट या श्वेत अवक्षेप का फॉर्मेशन कर लेगा आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड का अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी एक्वा सॉल्यूशन हो गया आपका, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो देखिए सिंपल सी रिएक्शन है आपका, क्या कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई आपका। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका NaOH, ये एक्वा सॉल्यूशन में है और ये रिएक्ट करता है किससे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, तो ये तो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट फॉर्मेशन की रिएक्शन बोल सकते हो आप, सबसे इजी में यही आती है। तो ये बना क्या लेगा, NaCl प्लस वाटर बना लेगा आपका। ठीक है, NaOH जो है सबसे पहले अपने आयनिक फॉर्म में चेंज होगा, Na प्लस और OH माइनस, सिमिलरली अपने HCl भी अपने आयनिक फॉर्म में जाएगा, H प्लस और Cl माइनस, इधर का Na प्लस आयन इधर के Cl माइनस आयन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा NaCl, और इधर का H प्लस आयन और इधर का OH माइनस आयन, H और OH माइनस आयन हमेशा ही मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, तो बिल्कुल ये जो हमारी रिएक्शन है क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। तो इस तरह से ये हमने थर्ड 3 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंटेक्स क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, देखिए देन आपका है इंटेक्स क्वेश्चन के अंदर ही, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग के अंदर इंटेक्स क्वेश्चन के अंदर आपका है नंबर 1 क्वेश्चन। तो देखिए ये कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X जो है वो सब्सटेंस X है जिसका यूज हम किसके अंदर कर रहे हैं, वाइट वॉशिंग के अंदर कर रहे हैं। ठीक है ना, सफेदी करने में कर रहे हैं, ये लीजिए। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के अंदर इसका यूज किया गया है। तो नेम ऑफ सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग में किसका यूज किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है CaO कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। एंड राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विद वाटर। तो देखिए सिंपल सा ही है। अब अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी जाए, वाटर के साथ कर दी जाए, तो ये कह रहा है कि उस जो कंपाउंड बनेगा उसका भी क्या कीजिए, अपने नेम लिखिए, रिएक्शन लिखिए, हम सारा ही लिख देते हैं एक साथ। तो ये जो कंपाउंड है जिसका व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, ये तो आपका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये देखिए। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्विक लाइम भी बोलते थे, क्विक लाइम। ये वाटर है और ये आपका क्या बन चुका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है। और इसे क्या बोला जाता है, स्लैग्ड लाइम बोला जाता है। ठीक है ना, हिंदी में इसे कहा जाता है, हिंदी में इसे तो कहा जाता है भुजा चूना या भुजा हुआ चूना, और इसे कहा जाता है बिना भुजा चूना। तो इस बिना भुजे चूने का जो यूज है आपने देखा होगा, जो सफ़ेदी की जाती है, ठीक है, पैरों के अंदर,
तो वहाँ जो शॉप है उससे क्या लाते हैं, एक अपने पैकेट लाते हैं, उस पैकेट के अंदर व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, वो वास्तव में क्या होता है, क्विक लाइम या फिर बिना बुझा चूना होता है। फिर उससे हम क्या करते हैं, एक जो अपने मटका होता है, पोर्ट होता है, उसके अंदर पानी डाल के उसके अंदर अपने इसको रख देते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिलेक्ट लाइम या फिर भुजा हुआ चूना बोल देते हैं। इसका यूज फिर बाद में अपने किया जाता है किसके अंदर, सफेदी करने के अंदर। तो ये आपका एक्स जो सब्सटेंस था वो तो आपका क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और इसने किससे रिएक्ट किया, वाटर से रिएक्ट किया, उसने बना क्या लिया, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो ये देखिए आपका 1.7 वाला जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या है, वाटर है। ये मैंने आपको पीछे वैसे तो करवा दिया है। ये यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करोगे तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, वाटर का आपने क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, तो वहां पर आपको H2 और O2 दो गैस आपको क्या आती है, फाइंड होती है। इसको पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन कितने आपके 2 है, इधर ऑप्शन कितना 1 है, तो इसको 2 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो हम इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन गैस जो होती है, आपको देखो हाइड्रोजन अगर वाटर के अंदर देखते हो तो आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे कैसा रहता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव आयन जो होता है ना वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाता है। तो ये तो हाइड्रोजन तो आपको कहाँ मिलेगी, कैथोड पर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कैथोड क्या होता है आपका, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होती है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी, तो वो आपका कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, वो आपका एनोड इलेक्ट्रोड होता है। तो अब आप देखिए वाटर के फॉर्मूले में अगर मैं सिंपल वाटर का फॉर्मूला भी लिख दूँ कितना, H2O, ये तो मैंने बैलेंस रिएक्शन भी लिख दिया। अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लिखता हूँ H2O, तो इसके अंदर आप क्या देखोगे, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, और अगर इनका आप रेशियो चेक करते हो तो आप क्या देखोगे, इनका रेशियो कितना है, 2:1 है। कहने का मीन्स क्या हो गया कि वाटर के फॉर्मूले के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे जस्ट डबल कौन होता है, आपका हाइड्रोजन एलिमेंट होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस भी हम करेंगे तो हमारे को क्या होगा, दो गैस फाइंड आउट होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। तो जब अपने वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन डबल अमाउंट के अंदर है, तो जो गैस बनेगी तो वो भी क्या बनेगी, डबल अमाउंट में बनेगी। तो इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन इज found at cathode and it is double amount of oxygen gas, because in the formula of water the hydrogen element is present twice of the oxygen twice amount of the oxygen element। तो जो वाटर का फॉर्मूला होता है, वाटर का जो सूत्र होता है, जल के सूत्र के अंदर जो हाइड्रोजन तत्व जो होता है वो ऑक्सीजन तत्व से जस्ट कितना होता है, डबल होता है, जिसके कारण से इसका जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो हमारे को ऑक्सीजन से जस्ट डबल या दुगनी जो होती है वो कौन सी गैस फाइंड आउट होती है, हाइड्रोजन गैस से फाइंड आउट होती है। ये आपकी रिएक्शन है, ये मैंने आपका एक्सप्लेनेशन बता दिया है। तो ये दो क्वेश्चन आपके इंटेक्स्ट के अंदर ही अलग से दिए थे, ये भी बता दिया है। और अब आगे देखिए इंटेक्स्ट क्वेश्चन में हम और लेते हैं। देन देखिए आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन। कहने का मतलब क्या है, देखिए इंटेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट है ये आपका 3 अलग अलग डिफरेंट पेज के ऊपर ये आपके दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पेज के अंदर आपके जो क्वेश्चन थे 3 थे, सेकंड के अंदर आपके 2, और ये थर्ड का बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्या कह रहा है, आपका जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर उसके अंदर आयरन नेल यानी कि लोहे की कील रख दी जाए तो जो कॉपर सल्फेट, ये आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये एक्वस फॉर्म के अंदर है आपका, ठीक है, एक्वस फॉर्म। तो ये क्या है, इसका जो कलर होता है वो कैसे कलर का होता है, आपका ब्लू कलर का होता है। जब आयरन नेल रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपने जो आयरन जो होता है वो कॉपर एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताई है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कुछ इस तरह से बताया था कि ना का मग अलजन फिर पब है क्यों, HgAgAu और Pt, ये मैंने आपको बता रखा है। इसके अंदर मुझे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, ये आपका सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो एलिमेंट
देखिए इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो एलिमेंट ऊपर की ओर होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका आयरन तो कहाँ पर है, आयरन तो यहाँ पर है, और कॉपर क्या है, कॉपर यहाँ है। तो यहाँ पर जो आयरन एलिमेंट है वो कॉपर से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, शो करेगा। तो जो कॉपर सल्फेट है सबसे पहले आयनिक फॉर्म में जाएगा Cu+2 और SO4 -2। Fe के ऊपर फिलहाल कोई चार्ज नहीं है जब ये रिएक्शन करने आया है। तो क्या करेगा, Fe अपने यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, कॉपर को डोनेट करेगा। कॉपर को डोनेट करेगा तो कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, फिलहाल इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं। जैसे ही Fe इसको अपने क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका चार्ज तो खत्म हो गया। Fe के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, +2 का चार्ज हो जाएगा। ये कंडीशन जनरेट हो जाएगी। अब आपका Fe+2 और SO4 -2 आपस के अंदर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। Fe+2 और SO4 -2 दोनों की वैलेंसी सेम है, कट जाएगी और ये कंपाउंड क्या बना लेगा आपका SO4। ये आपका बन चुका फेरस सल्फेट। तो आपने क्या देखा, इन दिस रिएक्शन आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म फेरस सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है। तो आपका जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था अब वो रहा ही नहीं, तो इसका जो ब्लू कलर है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। तो आयरन एल का जो Fe है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, फेरस सल्फेट और साथ में क्या होता है, कॉपर बनाता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अब रहा नहीं तो उसका ब्लू कलर भी क्या हो जाएगा, आपका डिसअपियर हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन एन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी अपने है ना 1.10 के अंदर आपको जो एक्टिविटी के अंदर दी है उसके अलावा कोई अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई भी एक एग्जांपल दीजिए। तो देखिए हम ले लेते हैं अपने, जैसे कि मैंने कहा लेड क्लोराइड अगर मान लो रिएक्ट करता है किसके साथ, NaOH के साथ। ये लीजिए, सपोज करिए ये कोई कंपाउंड है लेड क्लोराइड और ये कंपाउंड क्या है, NaOH। तो अपने अगर मैं देखता हूँ तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले अपने आयनिक फॉर्म में चेंज होगा, Pb किस में आ जाएगा +2 और क्लोरीन किस में आ जाएगा Cl-1। सिमिलरली NaOH क्या बनेगा, Na+1 और OH क्या बनाएगा आपका -1। तो इधर का प्लस का आयन इधर के माइनस का आयन से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा PbOH2 और साथ के अंदर Na और Cl अटैच होकर क्या बना लेंगे, NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आपने क्या देखा, ये रिएक्शन आपको है ना बुक के अंदर या फिर एक्टिविटी के अंदर आपको गिवन नहीं, तो आपको अदर कोई रिएक्शन लिखनी थी, हमने लिख ली। ये क्या हो जाएगा आपका लेड क्लोराइड, या इसे आप क्या बोल सकते हो, लेड सेकेंड क्लोराइड। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने जो लेड सीसा जो होता है वो +2 और +4 दो तरह की वैलेंसी शो करता है। इन दिस कंपाउंड जो है वो लेड जो है सेकंड वैलेंसी के साथ है, 2+2 के साथ है, इसलिए हमने यहाँ सेकंड लिख दी। ये आपका क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपका लेड सेकेंड हाइड्रोक्साइड और NaCl को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल हो गया। देन देखिए आप थर्ड क्वेश्चन में आपको कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दे आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आजकल काफी ज्यादा आने लग गए हैं। ठीक है, Na रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि विच सब्सटेंस इज रिड्यूस एंड विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट आपका दिया गया Na जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है आपका, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं बनाएगा कैसे। तो Na जो होता है उसकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है, +1 होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है, -2 होती है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो +1 इसके लेग में, 2 इसके लेग में, ये क्या बन जाएगा, Na2 बन जाएगा। ये देखिए आप, अब ये कह रहा है कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ। तो सिंपल सा ये आपका, जिस भी सब्सटेंस के साथ अपने क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। और जिससे ऑक्सीजन अलग होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर सोडियम के साथ अपने क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अटैच हो रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दिस रिएक्शन सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। सिंपल सा, यहाँ पर सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड।
साथ साथ आपने क्या देखा, सोडियम के साथ तो ये अटैच हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसका मतलब साथ वाले का क्या होगा, रिडक्शन हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं O2 इज रिड्यूस्ड। इस तरह से हमें पता लग गया सोडियम तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, और ऑक्सीजन क्या हुआ आपका, रिड्यूस हुआ। सेकंड रिएक्शन इसके अंदर ये क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। तो सेकंड देखिए, कॉपर सेकंड ऑक्साइड बोल सकते हो आप इसको, CuO, और अपने ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2 के साथ, और ये बना क्या रहा है, Cu प्लस H2 बना रहा है। तो ये रिएक्शन भी बहुत ईजी है। देखिए इस रिएक्शन के अंदर आपका ये जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड है, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच था, तो यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है। इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन का अपने किसी भी रिएक्शन के अंदर बाहर निकलना, इवॉल्व होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, CuO इज रिड्यूस। क्यों, क्योंकि यहाँ से अपने ऑक्सीजन क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, वाइल H2 के अंदर हाइड्रोजन के अंदर ये अटैच हो रहा है, तो हम कह सकते हैं H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। कहने का मतलब क्या हो गया, आपका जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड है उसका अपचयन हुआ है, जबकि जो हाइड्रोजन है उसका क्या हुआ, आपका ऑक्सीकरण हुआ है। इस तरह से ये हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंपाउंड के अंदर बता दिया। अब देखिए जो बुक के अंदर एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बुक के क्वेश्चन, हम फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कोई रिएक्शन दी हुई है आपको, रिएक्शन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक रिएक्शन दी हुई है, 2PbO लेड सेकेंड ऑक्साइड। ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ, और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है 2Pp प्लस के अंदर CO CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड, ये गैस बना दिया इसमें, ठीक है। Pb आपका सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, कार्बन भी आपका क्या होता है, सॉलिड ही होता है, और ये जो लेड ऑक्साइड है ये भी क्या आपका सॉलिड है। ये देखिए अब ये कह रहा है ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसके लिए आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और ये कह रहा है इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए ए जो इसके अंदर दे रहा है ये अपना स्टेटमेंट, ये कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये हो गया। सेकंड ये क्या कह रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। थर्ड स्टेटमेंट इसका है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और डी क्या बोल रहा है आपको, लेड ऑक्साइड इज यानी कि PbO, लेड ऑक्साइड आपका क्या हो गया, PbO इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये तो आपके पास 4 स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर इसने है ना, फर्स्ट हमारे को जो बताना है, फर्स्ट आपने दिया है ऑप्शन के अंदर A एंड B, ठीक है, ये अपने रॉन्ग है क्या। सेकंड ये कह रहा है A एंड C। थर्ड आपका ये कह रहा है A B एंड C, ये तीनों ही अपने रॉन्ग है। और फोर्थ इनमें से ऑप्शन में दे रहा ऑल, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट क्या आपके रॉन्ग है। ये आपको कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, कौन से आपके स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने ये रिएक्शन देख ली। इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखा, लेड ऑक्साइड है वो कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, और बना क्या रहा है, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ PbO के अंदर ऑक्सीजन अटैच है आपका, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अपने सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है। इन दिस केस ऑक्सीजन जो है यहाँ से अलग हो रहा है, इसका मतलब जो PbO है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आप समझे इस बात को, ऑक्सीजन का अटैच होना क्या होता है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। तो ये आपका रिडक्शन हो गया, यानी कहने का मतलब जो PbO है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है जी बात। कार्बन के अंदर जाके ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, इसका मतलब कार्बन के अंदर ऑक्सीजन का अटैच होना क्या हो जाएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि कार्बन का क्या हो गया, आपका ऑक्सीकरण हो गया है। और PbO का जो वो क्या हो गया, आपका अपचयन हो गया, ठीक है। आप देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। जो लेड है, लेड जो है उसका क्या हो रहा है, अपना रिडक्शन हो रहा है। तो लेड का रिडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, लेड
ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा था। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है देखा जाए तो रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड ये कह रहा है CO2 इज रिड्यूस, CO2 इज ऑक्सीडाइज, CO2 थोड़ी ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब तो ये हो गया, हमने क्या देखा, सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है रॉन्ग, ठीक है ना। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, CO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये तो गलत है आपका। थर्ड ऑप्शन में ये कह रहा है सी कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा था, बिल्कुल कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हमने बता दिया था, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट पर क्या आपका सही है। फोर्थ कह रहा है ये PbO लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, जो लेड ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ये तो हमने पहले ही बता दिया है। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं इनके अंदर कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जिसके अंदर आपको A एंड B दोनों दिए हुए हैं, वो आपका इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम से, तो द वो रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ ए, ठीक है। ये कौन सी, ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जांपल है, तो ये लीजिए आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, और ये बना क्या लेगा आपका, ये बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और सेपरेट क्या हो जाएगा आपका Fe, आयरन सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो ऑक्सीजन कितने 3, इधर भी 3 हो गए, यहाँ एल्यूमिनियम कितने 2 है, जबकि एल्यूमिनियम इधर 1 है तो इधर 2 लिख देंगे, इधर Fe2 है जबकि उधर Fe1 है तो इधर भी 2 लिख देंगे। अब ये बैलेंस रिएक्शन हो गई, ये तो आपका क्या हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसका पहला नाम, ठीक है। सेकंड नेम इसका क्या हो सकता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये भी इसी का ही नाम होता है, ठीक है ना, ये दोनों इसी के नाम है। फेरिक ऑक्साइड क्यों बोला, क्योंकि इन दिस कंपाउंड Fe जो होता है अपने उसकी वैलेंसी क्या होती है, प्लस का 3 होती है, प्लस की 3 वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम है और ये कंपाउंड क्या बना लेगा आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी प्लस का 3 होती है, तो वो वैलेंसी इसके लेग में आ गई, ऑक्सीजन की माइनस का 2 होती है उसके लेग में आ गई, ये Al2O3 बन गया। अब ये कह किस तरह का एग्जाम्पल है, तो आप खुद बताइए। देखिए मैंने अभी आपको क्या बनवाई थी, रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी, के ना का मग अल जन फिर पब है क्यों HG AG AU PT, ये आपको याद रहनी चाहिए। इसके अंदर जो अपर की तरफ अपने एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आपने क्या देखा, ये रहा एल्यूमिनियम जो रिएक्ट करने आ रहा है, और रिएक्ट किससे कर रहा है, Fe2O3 यानी कि Fe के साथ, मैन तो मेटल के साथ ही है, Fe आपका यहाँ है, कहने का मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने इसको क्या कर दिया, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो किस तरह की रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके अंदर जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो क्या होता है, दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, सिंगल कोई अपने सब्सटेंस बनाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर इधर का भी अपने जो कंपाउंड होता है उसमें 2 आयन बनते हैं, इधर भी 2 आयन होते हैं, ऐसा इसमें तो है नहीं, इसमें तो सिंगल है आपका, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, कोई बिग मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या होता है, टूटता है, ब्रेक होता है, ऐसा यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन अभिक्रिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर अगर अपने आयरन फिलिंग की जाए, यानी कि आयरन की जो नेल है अगर आयरन को उसमें रखा जाए, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है, Fe को डालेंगे तो सिंपल सा ही है, ध्यान रखना Fe जो है वो अपने ये पहले आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस, और इधर जो Fe है फिलहाल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो Fe होगा ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये पॉजिटिव आयन वाला है, Fe अपने इसको सेपरेट करेगा। अब ऐसा क्यों करेगा, तो देखिए यहाँ पे आंसर है आपका Fe इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है जबकि हाइड्रोजन का नीचे है। इसका मतलब क्या, Fe इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एटम, तो Fe हाइड्रोजन को इसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा, विस्थापित करेगा। तो हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल होता है, तो हाइड्रोजन तो किस फॉर्म में अलग होगा, H2 की फॉर्म में अलग होगा। तो Fe अपने 2 हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन जो होंगे ना वो Fe से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 HCl हो गया, तभी H2 अलग होगा।
और एक Fe अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, Fe पे चार्ज कैसा आ गया आपका, प्लस का 2 चार्ज आ गया। अब अपने ये Fe+2 वाला आयन जो है वो Cl माइनस आयन के साथ रिएक्ट करेगा, इसकी वैलेंसी इसके लेग में और इसकी वैलेंसी जो है वो इसके लेग में, तो कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, FeCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई, इसकी रिएक्शन आ गई। तो इस तरह से ये अपने रिएक्शन करेगा। अब है क्या रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है। ये तो सेकंड कह रहा है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। तो जो ए ऑप्शन हो जाएगा ना वही इसका सही हो जाएगा, बी अपने गलत है। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा तो है ही नहीं, सी तो बिल्कुल ही क्या है, गलत है। वो फोर्थ है आयरन सॉल्ट एंड वाटर, वाटर कैसे बन सकता है इस रिएक्शन में, कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है क्या आपको रिएक्टेंट साइड में, जब रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन आ सकता है, तो आपका इसका जो डी ऑप्शन है वो भी क्या है, रॉन्ग। तो फर्स्ट जो ए है इसका वो क्या है, इसका राइट आंसर है। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर ये आपको कह रहा है What is a balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? देखिए सबसे पहले कह रहा है जो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और इसको अपने समीकरण को संतुलित करने की हमें जरूरत भी क्या पड़ती है, ठीक है ना। तो देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये इसने पूछा है, तो हम कह सकते हैं an equation in which elements of reactants and products are an equation in which elements of reactant and products are equal is called balanced chemical equation। एक ऐसी समीकरण जिसके अंदर क्रियाकारक तथा क्रियाफल के जो तत्व होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये सेकंड इसी के अंदर ये कह रहा है कि किसी भी रासायनिक के समीकरण को या केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, फॉलो करता है। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है तो इट follows the law of conservation of mass। ये हो गया एक, तो इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड क्या है आपका, ठीक है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, tells us about the physical state of compounds। जो भी आपके किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनकी जो भौतिक अवस्था होती है उसको ये क्या करते हैं, बताते हैं। और जो थर्ड है आपका, इट tells us that reaction is exothermic और एंडोथर्मिक। ये हमारे को क्या बताता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, ठीक है ना। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, एक तो ये क्या करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। दूसरा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है वो हमारे को उनको जो सब्सटेंस होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनके फिजिकल स्टेट के बारे में बताता है, भौतिक अवस्था के बारे में बताता है। और साथ ही साथ थर्ड क्या है आपका, कोई भी रिएक्शन ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है उसके बारे में भी हमारे को कौन बताता है आपका, तो ये आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ये आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहा है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर आपको जो भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनको लिखना है और बैलेंस भी करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, H2। नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2। ये अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितने आपके 2 है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6,
इधर हाइड्रोजन को 6 करने के लिए हम 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो बहुत ही सिंपल सा है। सेकंड है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सेकंड देखिए, सेकंड ये कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S ये बर्न करती है। तो आपको पता है सिंपल सा है, अगर कोई भी चीज़ बर्न होती है, जलती है, तो वो अपने एयर से हमेशा किस गैस के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगा H2 और साथ में क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेगी। ठीक है ना, सॉरी वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी ना, इसके हाइड्रोजन थोड़ी बनेगी। तो वाटर का फॉर्मूला क्या था आपका, H2 सल्फर डाइऑक्साइड बन ही गया। अब देखिए आप सिंपल सा ही है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 + 1 3 हो गया, जबकि इधर ऑक्सीजन कितने 2, तो 2 को आप क्या कर सकते हो, 4 कर सकते हो। तो 4 कर दीजिए आप, इधर 2 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो क्या होगा आपका जो है 2 इधर से मल्टीप्लाई करेगा, 2 ऑक्सीजन इधर पहले से ही 4 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, हाइड्रोजन हो गए 2 × 4, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप इधर 2 लिखोगे तो सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए। इट मीन्स आपको इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। अब आपने जैसे इधर 2 लिखा तो ऑप्शन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो हम इधर से 2 हटा देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर ऑप्शन कितने हो चुके हैं आपके, 2 हो चुके हैं, और इधर 2 2 कितने हो चुके हैं आपके, 4 हो चुके हैं। टोटल ऑप्शन कितने हो गए आपके, 6 हो गए। तो इधर 2 को 6 करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो ये रिएक्शन ये बिल्कुल क्या आपकी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो 2 moles of H2S gas react with 3 moles of oxygen to form 2 moles of water and 2 moles of sulfur dioxide gas। ये आपकी बैलेंस एंड अपने बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी। थर्ड आपका है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था, ये रिएक्शन तो पीछे अभी आई थी आपकी। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 और ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ यानी कि Na2SO4 के साथ, सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बोल रहा है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट ले लीजिए आप, ये हो जाएगा Al2SO4 3। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने पीछे बता दिया था। अब यहाँ का Ba यहाँ का SO4 से रिएक्ट करेगा, तो सेम ही प्रोसेस है। Ba के वैलेंस से प्लस का 2, Cl के माइनस का 1, सिमिलरली इधर Al+3 और SO4 माइनस का 2। Ba+2 SO4 से -2 रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, BaSO4 बना लेगा, और साथ साथ एल्यूमिनियम और क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, AlCl3 का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इसे हमें क्या करना है, बैलेंस भी करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है पीछे हमने किया था, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, एल्यूमिनियम इधर कितने 2 है, तो सबसे पहले इस एल्यूमिनियम को 2 करता हूँ तो इधर क्लोरीन कितने हुए 6, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को 3। ठीक है, सॉरी हाँ सही है बिल्कुल, 3 लिखना पड़ेगा, तभी 3 2 6 होंगे। अब बेरियम कितने हो गए, 3 हो गए, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिखते हैं अपने। SO4 भी कितने हो गए, 3 हो गए, ये पहले से SO4 3 है। तो अब आपकी ये क्या बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट रिएक्शन आपको ये क्या कह रहा है कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम का जो अपने सिंबल होता है क्या होता है, K होता है, और ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, KOH, साथ में क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 बना लेगा। अब इसको बैलेंस करना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टेड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, जबकि इधर कितने हैं, 2 + 1 3 हो चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हो, 2 को 4 कर सकते हो, 2 को 3 नहीं कर सकते। तो यहाँ सबसे पहले आप 2 लिख दीजिए। हाइड्रोजन इधर 2 पहले से थे, इधर 2 लिखने से ये हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो 2 और 2 4। इसको 4 करने के लिए हमने 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो ऑप्शन कितने हो गए आपके, 2 हो गए। इधर 2 करने पर पहले से ही ऑप्शन कितने हो चुके हैं आपके, 2 हो चुके हैं। ये यहाँ तक बैलेंस है। अब इधर 2 लिखा था तो पोटेशियम भी 2 हो चुके हैं, तो हम इधर भी क्या कर देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो अब देखिए आपके 2 moles of potassium reacts with 2 moles of water to form 2 moles of KOH potassium hydroxide and 1 mole of hydrogen gas। ठीक है, ये गैस बनेगी तो ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी आपकी, अपने इवॉल्व हो जाएगी। ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए 6th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपकी HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2। ठीक है, आपको मान लो इतना ही दिया हुआ और बोल दे प्रोडक्ट भी बनाइए, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम उसको अपने आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे।
हाइड्रोजन यहाँ पे H+1 बनाएगा, नाइट्रेट क्या बनाता है NO3 माइनस का 1, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अपने आयन टूटेगा तो Ca+2 और OH क्या होगा माइनस का 1। अब सिंपल सा है, इधर का पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करता है, तो H+ OH माइनस आयन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा वाटर बना लेगा, और साथ ही साथ ये कैल्शियम अपने नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, नाइट्रेट की वैलेंसी क्या -1, और अपने ये -1 इधर लेग में आएगी और ये 2 इसके लेग में जाएगा। कैल्शियम के लेग में तो क्या है 1 आया, लिखो या ना लिखो एक ही बात है, लेकिन नाइट्रेट के लेग में NO3 के लेग में जब 2 जाएगा ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके अराउंड क्या बनेगा एक ब्रैकेट बनेगा, और ये लीजिए NO3 और फिर हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, तो ये बन गया आपका कैल्शियम नाइट्रेट। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो बैलेंस करना बहुत ही ईजी है। या NO3 पहले से 2 है, इधर 2 है तो हम क्या लिखते हैं इधर 2 लिख देते हैं। जैसे इधर 2 लिखेंगे तो देखिए आप इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 2, और पहले से इधर हाइड्रोजन कितने 2 2 2 कितने हो गए आपके 4 हो गए। इधर इस हाइड्रोजन को 4 करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आप क्या देखोगे इधर 2 लिखने के कारण ये ऑप्शन भी 2 हो गए, तो देख लीजिए ये ऑप्शन इधर पहले से 2 लिखा हुआ, ये ऑप्शन 2 है, इधर ये पूरा नाइट्रेट 2 था, ये अलग से ही है, कैल्शियम 1 है इधर इधर 1, ये आपकी रिएक्शन क्या हो चुकी है बैलेंस हो चुकी है। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर एंड कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है ये रिएक्शन होगी। सेकंड रिएक्शन आपको ये क्या कर रहा है, सेकंड रिएक्शन देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की ये रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। सबसे पहले तो ये अपने आयनिक फॉर्म में चेंज होगा, क्या बनाएगा Na+1 या फिर OH-1, इधर ये क्या बनाएगा H+ आयन H+1 लिख लो और SO4 माइनस का 2 है। हमें पता है इधर का पॉजिटिव आयन इधर की किससे रिएक्ट करता है नेगेटिव आयन से, और इधर का पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव H और OH मिलकर क्या बना लेंगे आपका डायरेक्टली वाटर का फॉर्मूला, ठीक है वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे। और Na और SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो SO4 के ऊपर -2 की वैलेंसी ये Na के लेग में चली जाएगी, तो क्या बना लेगा Na2 और साथ में क्या आ जाएगा SO4। Na की जो वैलेंसी होती है +1 होती है, इसके लेग में जाएगी, ये लिखनी जरूरी नहीं होती, ठीक है ना। जब भी 1 वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की और वो किसी लैग में जाती है तो वो लिखी नहीं जाती। तो अब हमने क्या देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म वाटर एंड सोडियम सल्फेट। अब आप देखिए बैलेंस करना पड़ेगा बिल्कुल, यहाँ Na कितने 2 है जबकि यहाँ पे Na कितना 1 है, तो इसको सबसे पहले इसी को बैलेंस कर दीजिए। इधर 2 लिखा हमने, जैसे इधर 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई हो गए पूरा हाइड्रोजन ये 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, तो 2 और 2 इधर हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 4 को इधर भी 4 हाइड्रोजन करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप क्या देखो सारी रिएक्शन बैलेंस है, इधर 2 लिखने से ये ऑप्शन 2 थे, ये ऑप्शन भी 2 हो गया, ये SO4 ये SO4, Na आपके इधर 2 है, सब कुछ तो बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपके सेकंड नंबर रिएक्शन बैलेंस हुई। थर्ड नंबर रिएक्शन ये क्या कर रहा है NaCl की रिएक्शन करवा रहा है AgNO3 के साथ। NaCl सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है AgNO3 के साथ करवा रहा है। अब देखो ये कैसे होगा, सबसे पहले ये अपने आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा Na+Cl माइनस, NaCl की रिएक्शन AgNO3 के साथ ही हो रही है, तो Ag+ और NO3 माइनस का 1 यानी कि अब इधर का पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा, तो Na+ आयन NO3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, साथ ही Ag+ आयन Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा AgCl बना लेगा। ये लीजिए, अब इस रिएक्शन के अंदर कुछ बैलेंस करने की हमारे को नीड है क्या, बिल्कुल भी नीड नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट पहले से क्या आपके बैलेंस रिएक्शन में आए, ठीक है। अब देखिए फोर्थ रिएक्शन में ये कह रहा है बेरियम क्लोराइड H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है BaCl2 और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखिए सबसे पहले तो ये अपने आयनिक फॉर्म में चेंज होगा, तो BaCl2 में क्या बनेगा Ba+2 और साथ में Cl- का 1, H2SO4 जब ब्रेक होगा तो H+1 और SO4 -2। अब इधर का पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा, तो Ba+2 किससे रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, +2 से -2 कट आउट हो गया, क्या बना लेगा BaSO4 बना लेगा, साथ ही इधर का H+N और Cl ये दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये तो आपकी क्या हो गई है रिएक्शन हो गई है। अब देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए इधर क्लोरीन कितने 2 है जबकि इधर क्लोरीन कितना 1 है, तो सबसे पहले इसको 2 करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, ये हाइड्रोजन 2 है, इधर पहले से हाइड्रोजन 2 है, तो ये बेरियम बैलेंस है और साथ में सल्फेट भी क्या है बैलेंस है। अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है आपकी बैलेंस हो चुकी है। याद रखना जब BaSO4 है इसका क्या बनेगा व्हाइट PPT, ठीक है,
स्वीट ऑफ शेप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद H2SO फॉर सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको। 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है राइट द बैलेंस्ड write the balanced chemical equations for the following reaction. Calcium hydroxide react with carbon dioxide to form calcium carbonate and water। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन है 7 नंबर के अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमें रिएक्शन करवानी है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये पीछे रिएक्शन मैंने करवा रखी है चैप्टर के अंदर। वाइट वॉशिंग जब करते हैं दीवार के ऊपर जब सफ़ेदी की जाती है तो सफ़ेदी के अंदर ये हमने कर दिया, एनवायरनमेंट से वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं CaCO3 और साथ में क्या अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। अगर आप इस CaOH2 को लिखना चाहो तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, क्या CaOH2 है यानी OH कितने आपके 2 है, इधर आपका क्या है CO2 था, ये H और OH H2 ये तो अलग हो गए और ये CO2 था, इसके साथ ये ऑप्शन अटैच हो गया तो क्या बन गया CaCO3 बन गया। तो हमने क्या देखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट की तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बन गया आपका वाटर बन गया। इस रिएक्शन के अंदर सब कुछ ही क्या आपका पहले से बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की नीड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सेकंड में कह रहा है जिंक अपने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है। तो सेकंड देखिए आप, जिंक का क्या फॉर्मूला होता है Zn, ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो अगर हमारे पास रिएक्शन आ जाए क्या बोल दे कि दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं, तो आप रिएक्टिविटी से पता कर सकते हो। जिंक AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है तो डिस्प्लेस किसको करेगा, Ag को। तो हम देख लेते हैं, जिंक आपका यहाँ पर है और Ag का है, Ag यहाँ पर है, ये AgAuPt कुछ इस तरह से होता है, Ag यहाँ पर है। और हमें पता है जो भी मेटल ऊपर की ओर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी जिंक अपने Ag को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है, यानी ये रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। तो देखिए जिंक जब अपने रिएक्ट करेगा सबसे पहले इनको अपने आयनिक फॉर्म में चेंज कर दो, ये Ag+1 और ये क्या हो गया आपका NO3 और इसकी वैलेंसी क्या होती है -1। जिंक जो होता है ना वो डायरेक्टली कौन से वैलेंसी शो करता है, +2। जिंक A की वैलेंसी शो करता है प्लस का 2 और कोई वैलेंसी शो नहीं करता। 30 नंबर इसका एलिमेंट होता है, आउटरमोस्ट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो डोनेट करने के बाद ये +2 वैलेंस शो करता है। तो इधर का पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा और इसके ऊपर +2 वैलेंसी है, ये इसके लैग में जाएगी। और ये कैसा है ना आपका पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन है तो इसके चारों ओर पहले क्या बनेगा, एक ब्रैकेट बनेगा NO3 और उस ब्रैकेट के अराउंड हम क्या लिखेंगे, ये 2 लिख देंगे और अलग क्या हो जाएगा आपका सेपरेट क्या हो जाएगा Ag के ऊपर चार्ज क्यों नहीं आया, क्योंकि फिलहाल जब ये रिएक्ट करने आएगा तो जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब जिंक क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन Ag को डोनेट करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसके ऊपर तो आ जाएगा +2 चार्ज और यहाँ से इसका चार्ज क्या हो जाएगा, अपने डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पर तो इसने एक ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको +1 चार्ज था इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले सकता था, एक Ag नहीं, यहाँ पर कितने Ag रिएक्ट करेंगे 2। ये हमें बैलेंस करने से पता लगती है चीज़ें। ये तो पहले तो हमने ये रिएक्शन लिख लिया, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर NO3 कितने हैं, 2 है, तो NO3 को 2 करने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 का। अब आपने क्या देखा, इधर 2 का मल्टीप्लाई किया Ag भी कितने हो गए, 2 हो गए, इधर भी 2 लिख दीजिए, ये लीजिए, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट एंड Ag या फिर सिल्वर मेटल। ठीक है, ये आपके सेकंड नंबर रिएक्शन होगी। थर्ड नंबर रिएक्शन ये क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो देखिए थर्ड नंबर रिएक्शन के अंदर एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये बनाएगा क्या, तो सिंपल सही है, सबसे पहले जो Al है इसको तो पहले अपने हम किस में चेंज कर देते हैं, इसके आयनिक फॉर्म के अंदर। Cl के लेग में क्या 2 है, इसका मतलब ये कॉपर की वैलेंसी है +2, Cl की -1 होती है। अब क्या होगा, एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करने आता है तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्या एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। एल्यूमिनियम आपका इस जगह पर है और जो कॉपर है वो कॉपर आपका इस जगह से है, यानी कि एल्यूमिनियम कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी ये इसको इस जगह से डिस्प्लेस कर सकता है, ये रिएक्शन फिजिबल है आपकी। जब एल्यूमिनियम यहाँ से कॉपर को अलग करेगा तो एल्यूमिनियम जो होता है वो एक साथ ही कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो आप तो यूँ समझ लो ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो अपने इसके ऊपर कितने चार्ज आ गया, +3। अब इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, अपने इधर 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बैलेंस करना पड़ेगा हमारे को। हमें फिलहाल ये समझना है कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन भी एल्यूमिनियम कितने देगा, 3। तो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम का चार्ज हो जाएगा +3 और Cl का चार्ज क्या -1 है।
ये प्लस का तो Cl के लेग में जाएगा तो कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा और साथ में सेपरेट क्या आ जाएगा आपका Cu सेपरेट हो जाएगा। ये तो हमारी रिएक्शन होगी। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए बैलेंस करने के लिए हम क्या देखते हैं, इधर क्लोरीन कितने 2 है, इधर क्लोरीन कितने 3 है, तो 2 को 3 नहीं किया जा सकता और 3 को 2 नहीं किया जा सकता, लेकिन 3 का मल्टीपल चलाइए आप, 3 बन जाते हैं 3 2 जा 6, यानी कि आप पूरे को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए। क्या इधर अपने जो ये क्लोरीन 2 है इसको 6 किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से। जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन 6 हो गया, कॉपर कितने हो गए 3 हो गए, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इधर 3 से मल्टीप्लाई, कॉपर भी बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम अपने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम 2 है, तो इधर आप क्या लिख दीजिए 2। अब ये जो रिएक्शन है पूरी पूरी क्या है आपकी बैलेंस रिएक्शन। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर मेटल। ये सिंपल सा रिएक्शन है आपका। देन देखिए इसका फोर्थ रिएक्शन ये क्या कह रहा है, मैं कह रहा है बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2, और रिएक्शन किसके साथ कर रहा है ये आपका पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा K2SO4। अगर नहीं बनाना आता तो आप बना भी सकते हो। वैलेंसी मैंने पीछे बता रखे सारे। बेरियम की वैलेंसी क्या होती है, बेरियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1, ये इसके लेग में BaCl2 बन जाएगा। इसी तरह आपका पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है +1, SO4 सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है -2। वैलेंसी अलग अलग है तो एक दूसरे के लेग में चली जाएगी और ये क्या बन जाएगा K2SO4। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले ये अपने आयनिक फॉर्म में आएंगे, बेरियम और क्लोरीन इधर ये अपने आयनिक फॉर्म में जाएंगे तो क्या बनाएंगे, पोटेशियम और सल्फेट बना लेंगे। बेरियम की अगर वैलेंसी अगर याद ना भी हो तो क्लोरीन के लेग में 2 है, तो बेरियम की वैलेंसी +2 होगी, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है -1। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों की वैलेंसी -1 होती है। अब यहाँ पोटेशियम के लेग में 2 लिखा हुआ है और SO4 के लेग में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब पोटेशियम के लेग में जो 2 लिखा हुआ है ये सल्फेट की वैलेंसी है, पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है +1 होती है। अब इधर का पॉजिटिव आयन इधर का नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा तो Ba+2 आयन SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा BaSO4। ये तो कई बार बन चुका है। अभी हमने क्वेश्चन आंसर किया कितनी बार BaSO4 बन चुका है, व्हाइट PPT देगा आपने, है ना। अभी हमने कई बार बता दिया। अब पोटेशियम +1 Cl -1 से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा आपका KCl, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये तो हमारी रिएक्शन होगी। अब हम देखते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन कितने 2 है, तो इधर भी 2 करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई करने तो पोटेशियम कितने हो चुका है 2, इधर पहले से 2 है। सल्फेट इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम। अब ये रिएक्शन क्या आपकी बैलेंस रिएक्शन है। तो हम क्या कह सकते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन भी हो गई। तो ये आपका 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, पहले तो 8 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। देखिए जो आपको रिएक्शन दी गई है पहले तो आपको क्या करना है, उसको लिख के पूरा बैलेंस करना है और साथ ही साथ आपको उसने क्या कहा, ये जो रिएक्शन होती है ये किस टाइप की है, ठीक है। तो हमें इसका टाइप भी बताना था। फर्स्ट रिएक्शन आपकी पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है बेरियम आयोडाइड से। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। 8 नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट रिएक्शन आपको क्या कह रहा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब क्या हो जाएगा KBr, और ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है आपका रिएक्शन कर रहा है ये बेरियम आयोडाइड के साथ। बेरियम का फॉर्मूला क्या था, Ba आयोडाइड का मतलब आयोडीन की वैलेंसी होती है -1 यानी BaI2। अभी रिएक्ट कर रहा है, देखो सिंपल सही है, पोटेशियम मोर रिएक्टिव होता है, आप यूँ भी समझ सकते हो, या फिर ये अपने किस तरह की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सबसे पहले तो ये अपने आयनिक फॉर्म में चेंज होंगे K+1 और Br -1। सिमिलरली ये क्या बनाएगा आपका Ba+2 और I -1। अब इधर का पॉजिटिव इधर के नेगेटिव आंसर रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा K+1 I -1 से रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा Ki, और साथ साथ Ba+2 आयन Br -1 आयन से रिएक्ट करेगा तो एक दूसरे लेग में वैलेंसी चली जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या बना लेगा Br2। ये हमारी क्या होगी, ये रिएक्शन होगी ये। तो अब पहले तो हमने ये रिएक्शन लिखी, अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हमने क्या देखा, बेरियम ब्रोमाइड के अंदर आपका Br कितना 2 है, तो इधर भी 2 करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पोटेशियम 2 हो गए थे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोडीन 2 हो गए, क्या रिएक्टेंट साइड में 2 है, बिल्कुल 2 है। तो ये आपका क्या है पोटेशियम ब्रोमाइड,
रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेरियम आयोडाइड के साथ। ये जब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बना रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। ये आपकी रिएक्शन होगी। अब कह रहे हैं किस तरह की रिएक्शन है, तो आपने क्या देखा, इधर एक कंपाउंड है, इधर भी एक कंपाउंड है, और इनके आयन जो है एक दूसरे के अंदर क्या हो रहे हैं, अपने इधर का एक पॉजिटिव आयन उधर के पॉजिटिव आयन को, इधर का नेगेटिव आयन इधर के नेगेटिव आयन को क्या कर रहा है, एक तरह से कह सकते हैं डिस्प्लेस कर रहा है, या इसमें आयनों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इधर का पॉजिटिव आयन उधर चला गया है, उधर का नेगेटिव आयन इधर आ गया है, इस तरह आयनों का एक्सचेंज रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है इसका टाइप क्या हो गया, ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। किस तरह की अभिक्रिया, हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड ये कह रहा है जिंक कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, जिंक कार्बोनेट आपका क्या होता है, ZnCO3, और ये डायरेक्ट ही बता रहा है, ये बना रहा है, क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बना रहा है। तो सिंपल सा ही है, बिग मॉलिक्यूल अपने स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, इसको हमने क्या किया होगा, हीट किया होगा। ये तो रिएक्शन हो गई, जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। पहले रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, पहले से रिएक्शन बैलेंस है। थर्ड, इसके अंदर हम देखते हैं किस तरह की रिएक्शन है। तो आपने क्या देखा, इसके अंदर अपने हीट करने पर सब्सटेंस क्या हो, ब्रेक हुआ थी, कैसी रिएक्शन हो गई, ये आपकी होगी डिसोसिएशन रिएक्शन, या फिर अपने डिसोसिएशन रिएक्शन ही होगी। और साथ ही साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। और हमने हीट करने पर हुआ है तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन का अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि अपने रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन से। तो देखिए, हाइड्रोजन अपने क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl बना लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, प्लस का 1, Cl की क्या होती है, माइनस का 1। जब ये अपने आयनिक फॉर्म में जाएंगे तो इसी फॉर्म में जाएंगे, रिएक्ट करेंगे HCl बनाएंगे। बैलेंस करना हो, दोनों 2 2 है तो इधर 2 लगा दीजिए। अब ये कह रहा है किस तरह की रिएक्शन हो जाएगी, तो 2 अलग अलग कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, सिंगल अपने क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी एडिशन, या इसका दूसरा नेम क्या होता है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन, यानी कि अपने कोई चीज अटैच होती है उसको ही बोलते हैं हम एडिशन। तो इसको हम बोल देते हैं अपने संयोजन, या इसी का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ में ये क्या कह रहा है आपको, 8 क्वेश्चन का 4 नंबर है पार्ट। ये कह रहा है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, तो सबसे पहले इसको हम आयनिक फॉर्म में भेज देते हैं। ये तो बन गया Mg+2n, इसको आयनिक फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा H+ और Cl-। इधर का पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा तो +2, ये बैलेंस इसके लेग में चली जाएगी, क्या बन जाएगा आपका MgCl2। और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन है, ये नॉन मेटल है, तो ये गैस की फॉर्म में अपने क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ये तो रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन को हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो हमने क्या देखा, इधर हाइड्रोजन 2 है, सॉरी हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, इसके आगे 2 लगा दीजिए। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, अब इस रिएक्शन के अंदर अपने जो मैग्नीशियम है वो इस कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन उसको क्या कर रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर देखना हो तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, हाइड्रोजन से। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को उसकी जगह से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस रिएक्शन का जो टाइप है वो किस तरह का है, ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरह से आज हम ये यहाँ तक 8 क्वेश्चन करते हैं। बाकी ये 9 नंबर क्वेश्चन से लेकर जो 20 नंबर क्वेश्चन तक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।